पावर ऑफ मनी, पैसे की ताकत। ये कहानी है दो भाइयों की जो आपस में पैसे की वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग रहने लगते हैं। काफ़ी समय के बाद जब बड़े भाई के लड़के की शादी होती है तो सब रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, पर छोटे भाई को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। पर वो ये सोचता है कि चलो बड़े भाई के लड़के की शादी, मेरे भतीजे की शादी है तो मुझे जाना चाहिए। तो वो जाता है वहाँ, पूरे दिन काम करता है, लेकिन वहाँ उससे कोई नहीं बोलता। लास्ट में शाम के टाइम जब खाने का टाइम होता है और छोटा और बड़ा भाई दोनों बैठे थे और दो चार रिश्तेदार बैठे थे, खाना खाते हैं, तो भाभी आती है, हाथ पकड़ लेती है कि बोलती है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया और आप यहाँ से जाओ। तो वो शर्मिंदगी महसूस करके वहाँ से चला जाता है और वो ये कहता है कि हम अब इसे बर्बाद करेंगे। तो वो घर जाता है और माचिस उठाता है और खेत में आग लगाने की सोचता है। जैसे ही वो खेत में पहुँचता है और माचिस निकालता है तो उसका करम, जो उसके बड़े भाई का करम खेत में पहरा दे रहा था, तो वो कहता है भैया कौन? कहीं मैं इसका करम हूँ, मालिक का, खेत मालिक का। कहीं मेरा करम कहाँ है? कहीं तुम्हारा करम सात समंदर पार एक टापू पे आराम से सो रहा है। तो वो कहता है चलो ठीक है। वो घर जाता है और अपने करम को ढूंढने के लिए सात समंदर पार निकल जाता है। चलते 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 जब वो थक जाता है तो देखता है एक पेड़ है, वो आधा हरा और आधा सूखा है। तो पेड़ से पूछता है भैया क्या है ये, आधा हरा आधा सूखा क्यों? कहीं आप करम को ढूंढने जा रहे हैं, अपने करम से पूछ लेना। चलते चलते वो समुद्र के किनारे पहुंचता है तो देखता है एक मगरमच्छ दर्द से तड़प रहा था। तो वो मगरमच्छ से रिक्वेस्ट करता है कि भैया मुझे उस पार छोड़ दो। तो मगरमच्छ कहता है तुम मेरा दर्द सही करो, कहीं मैं तुम्हारा दर्द सही कर दूंगा तो मुझे उस पार छोड़ दे। तो वो छोड़ देता है, बेचारा मरे क्या ना करे। तो वो छोड़ देता है। तो वो करम को, अपने करम के पास पहुंचता है, उसे जगाता है कि उठो मैं आ गया तुम्हें लेने के लिए। कि ठीक है चलो। अब करम से वो ये पूछता है कि ये मगरमच्छ के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कई एक बार एक राजा रानी को निगल गया था, उसके कंगन इसके अंदर फंसे हुए हैं, इसका मुंह खुलवा के वो चारों कंगन निकाल लेना, तुम्हें इससे लाभ भी होगा। तो वो उस पार निकल जाता है और मगरमच्छ का मुंह खुलवा के चारों कंगन निकाल लेता है। अब आगे चलता है, पेड़ के पास पहुंचता है तो करम से पूछता है ये आधा हरा और आधा सूखा क्यों है? कि जितने में हरे की छाया है इतने में सोना है, तो इसकी खुदाई करो और यहाँ से सोना निकलवा के इसकी ज़मीन खरीद लो। ऐसा ही करता है वो, और वो सारी ज़मीन खरीद लेता है और एक बहुत शानदार महल तैयार करता है उस पैसे से, खजाने से। तो फिर वो गृह प्रवेश में सबको बुलाता है, सारे रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को और अपने घर वालों को भी, जिसमें उसका भाई भी शामिल था। जब आते हैं वो देखते हैं कि भाई भाई तो बहुत पैसे वाला हो गया, तो भैया खुशी के मारे डांस होने लगता है, भाभी डांस करने लगती है। डांस करते करते गिर जाती है तो देवर आता है और एक कंगन पहना देता है। तो उसकी भाभी कहती है कि दूसरा भी कंगन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो वो कहता है भाभी एक ही निवाला आपने खाने दिया था मुझे, इसलिए आपके लिए एक ही कंगन है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि उस देवर ने उस भाभी के साथ क्या बिहेव किया होगा और क्या बिहेव करना चाहिए। कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि उसने क्या किया होगा। थैंक यू।